नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता होगा, बीएड प्रथम वर्ष में पेपर 8 के अंतर्गत आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नामक एक पेपर सम्मिलित किया गया, जिसका कानपुर यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 2019 में आईसीटी का पेपर जो हुआ था उसका परिचय कराते हैं। पेपर का प्रारूप से आप सभी को परिचित कराया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बीएड पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2019 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पेपर 8। टाइम आपका है 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स हैं 80 नंबर। इसमें सभी खंडों आपका जो पेपर होता है 3 खंडों में बटा होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। सभी खंडों में निर्देश दिए होते हैं, उसी के अनुसार पेपर देना है। अब आगे देखते हैं खंड आ में क्या है। सेक्शन ए पूरा पेपर आपका जो होता है 3 सेक्शन में या खंड 3 खंडों में बटा होता है। तो पहला खंड जो होता है सेक्शन ए या खंड आ, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, 4 टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है। इसके अंतर्गत आपको 8 प्रश्न दिए जाते हैं। पहले प्रश्न के अंतर्गत 8 जो खंड किए जाते हैं या 8 प्रश्न होते हैं, उस 8 का उत्तर देना होता है और प्रत्येक प्रश्न जो होता है 4 अंकों का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। शिक्षण में कंप्यूटर का क्या महत्व है। दूसरा पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग डिजिटल एवं हाइब्रिड कंप्यूटर में अंतर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर बताना है। इसके बाद चौथा है आपका व्हाट इज़ ए सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है। पांचवा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिंग। हाउ आर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड। फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं, टेक्स्ट एवं दस्तावेज को किस प्रकार फॉर्मेट किया जाता है। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट द एडवांटेज ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों का वर्णन कीजिए। आपका 7th क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CAI कंप्यूटर एडेड कंप्यूटर असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। CAI पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। 8 नंबर आपका प्रश्न है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द फॉलोइंग। निम्न के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो 8th क्वेश्चन में इन्होंने 2 पार्ट दे रखा है। पहला है कंट्रोल पैनल, दूसरा है विंडोज़ एक्सप्लोरर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। 8वें भाग के कंट्रोल पैनल और विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसके बाद सेक्शन आता है बा, सेक्शन बी या खंड बा। अब इसमें वो आपके दिए होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए होंगे इस खंड बा में, और इन 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 12 अंकों का है। चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न आपका शामिल है, शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का क्या अर्थ है, इसके महत्व एवं उपकरणों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ICT इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड टूल्स। इसका तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब फीचर्स एंड यूटिलिटी ऑफ विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, विंडोज़ की विशेषताओं एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट OMR डिवाइस। इसके बाद आता है सेक्शन सी
खंड सा। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन दिए होते हैं। उन 4 में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और दोनों ही आपके 12-12 अंकों के प्रश्न हैं। 6 है व्हाट इज़ इंटरनेट, स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इंटरनेट क्या है, शिक्षा में इसका उपयोग। 7th है व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाउ आर दीज क्रिएटेड। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। 8th है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई लर्निंग, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है, इसकी विशेषताओं तथा सीमाएँ लिखिए। इसका 9th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और बी है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो ये आपका B.Ed प्रथम वर्ष में ICT का 2000 का पेपर है, जो 2019 में आयोजित हुआ था। उस पेपर का पूरा प्रारूप दिया गया है, आप इसको देख लीजिए और समझिए। यहाँ पे सबसे पहले हैं आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको आपको 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 250 शब्दों में उत्तर देने होते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट, आपका टोटल टाइम आपको मिलता है 3 घंटे का। 8 क्वेश्चन है आपके लघु उत्तरी और 4 आपको टोटल लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 2-2 एक सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको टाइम डिवीजन करना है। लॉन्ग आपको इन 60 क्वेश्चन 8 जो हैं इसको आपको 1 घंटे में कवर करना है। 1 घंटे से लेकर 1 घंटे 5 या 10 मिनट मैक्सिमम। उसके बाद जो आपके 2 घंटे बचते हैं उसमें आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आप 60 क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं और वहाँ लॉन्ग क्वेश्चन का टाइम कम कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 मिनट सारे क्वेश्चन को देने। इस प्रकार आपको पूरा पेपर हल करना है। तो आपने पेपर समझ लिया। इसमें आपका जो ICT पेपर है लगभग 3 इसमें आपकी 3 स्टेज में अध्ययन करना है। पहला है ICT क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके उपकरण क्या हैं और इसके शिक्षा में क्या महत्व है ये। दूसरा, इसका ICT का जो मेन उपकरण है आपका कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर से जुड़े हुए हमें सारी चीज़ें अध्ययन करना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, अंग क्या हैं, उसके उपकरण कौन से हैं, और उसके बाद उसका आपके शिक्षा में क्या उपयोग हो रहा है। तीसरा आता है कंप्यूटर के अतिरिक्त जो आपके ICT उपकरण है शिक्षा में प्रयोग किए जा रहे हैं उनका परिचय, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ई-बुक्स है, ई-लाइब्रेरी है, या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट है। इन जो सहायक उपकरणों या यूट्यूब है, आपका ब्लॉग है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इन चीज़ों का हमारे शिक्षा में क्या उपयोग हो रहा है, इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो ये हमारे पेपर का पूरा सिलेबस है और ये आपका 2019 में जो ICT का पेपर हुआ था वो पेपर है। अब इसके बाद हम इस पेपर का अध्ययन करेंगे। इसमें हम 2 यूनिट लेकर चलेंगे। पहली यूनिट ICT के बारे में, दूसरा कंप्यूटर। दोनों के एक साथ पेपर आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी।